हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसके 4 सम है और क्वेश्चन नंबर 5 के 5 सम है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन था जिसमें हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए बोला था फाइंड करने के लिए। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जैसे हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है, तो फर्स्ट वैल्यू लेंथ दिया है, तो जो भी सम हमें दिया रहेगा उसका फर्स्ट वैल्यू जो है वो लेंथ का रहेगा, सेकेंड वैल्यू जो है वो ब्रेथ का रहेगा और थर्ड वैल्यू जो है वो हाइट का रहेगा। ठीक है, तो हम देखिए उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम है हमारा 5a, 3a स्क्वायर और 7a की पावर 4। अब ये जो फर्स्ट वाला टर्म है 5a, ये हमारे लिए क्या होगा, लेंथ होगा, 3a स्क्वायर ब्रेथ होगा और 7a की पावर 4 जो है वो हाइट होगी। निकालना क्या है हमें, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल है, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल लिखा, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो L इंटू बी इंटू एच हमने लिख लिया। ठीक है, L के जगह वैल्यू हम रखेंगे 5a मल्टीप्लाई बाय 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7a की पावर 4। ठीक है, इसके पहले वीडियो में भी हमने देखा है कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, है ना, वही तरीका यहाँ पे भी चलाना है। तो 5 3 सा 15, 15 7 सा 105। ठीक है, अब a कितने टाइम है, यहाँ 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, तो इन टोटल जो है वो 7 टाइम हो रहा है। 4 + 2 6, 6 + 1 7। ठीक है, तो 105 इंटू a की पावर 7, ये हमारा आंसर आ गया। मल्टीप्लीकेशन ज्यादा इजी बन जाए या सम आपके जल्दी हो जाए, इसके लिए जरूरी है आपको टेबल प्रॉपर तरीके से लर्न हो। तो अगर टेबल आपको लर्न अच्छे से है ना, तो आपके कैलकुलेशन ओरल भी हो जाएंगे और जल्दी भी हो जाएंगे। तो मेरा एक सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि कम से कम 20 तक की टेबल आप लर्न करके रखें, आपको ही फायदा होगा उससे। चलिए अब सेकंड सम देख लेते हैं। 2p, 4q, 8r। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, अगेन वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। तो क्या लिखेंगे हम, 2p मल्टीप्लाई बाय 4q मल्टीप्लाई बाय 8r। ठीक है, 2 4 सा 8, 8 8 सा 64, तो ये 64 हो गया। p q r, 3 अलग अलग अल्फाबेट है और सिंगल है, तो p q r तीनों को साथ में लिख दिया। ये हमारा इसका सेकंड सम कंप्लीट हो गया। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड सम हमें दिया हुआ है xy, 2x स्क्वायर y, 2xy की पावर 2, मतलब y स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये होगा कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल तो होता नहीं है, रेक्टेंगल का या तो एरिया होता है या तो फिर हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। लेकिन हम यहाँ पे वॉल्यूम लगा रहे हैं और वॉल्यूम में एल बी एच आ रहा है, जबकि रेक्टेंगल का सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है, हाइट कहाँ से आई। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स बोला है ना। अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स में अगर फॉर्म करके आपको बताऊं, यहाँ देखते हैं, ये रेक्टेंगल है, एक और ऐसा ही मैंने रेक्टेंगल बनाया और इसके अगर साइड्स को हम ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स बोलने का रीजन उसका यही है कि ऐसा एक बॉक्स है जो रेक्टेंगल से बना है, जो कि क्यूबॉइड कहलाता है, इसलिए L इंटू बी इंटू एच ये हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये मत सोचना कि मैंने कुछ गलत करवा दिया है, फॉर्मूला यही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे या रेक्टेंगुलर बॉक्स लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ लगा दो सब में ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, और फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच ही रहेगा। कहीं ये मत सोचना आप कि फॉर्मूले में H कहाँ से आया, तो वो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया कि H क्यों आ रहा है, और हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो वो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया एक्स वाई इंटू 2x स्क्वायर वाई इंटू 2xy स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लिया।
नंबर का मल्टीप्लाई पहले नंबर में, तो 2 2 ज़ा 4, x कितने टाइम है, 1 टाइम यहाँ, 2 टाइम यहाँ, 1 टाइम यहाँ, तो इन टोटल 4 टाइम, तो x की पावर 4 और y 1 टाइम यहाँ, 1 टाइम यहाँ, 2 टाइम यहाँ, तो यहाँ पर भी y की पावर 4। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए लास्ट सम देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं कंप्लीट। लास्ट दिया है a, 2b, 3c, तो यहां हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच, तो a इंटू 2b इंटू 3c, 2 3 ज़ा 6, ए बी सी तीन अलग अलग अल्फाबेट है, सिंगल है, तो ए बी सी, बस ये 6 ABC जो है ये हमारा इस वाले सम का आंसर होगा। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है हमें, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जिस तरह से दिया था डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्पेशली, ठीक है, उसी तरीके से है यहाँ पे फाइंड द प्रोडक्ट, तो हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। सॉल्यूशन एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स, वाई को मैं ऐसा बना देती हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट करना है, जैसे एडिशन होता है तो हम कॉमा की जगह एड लगाते हैं, एड मतलब प्लस का साइन लगाते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो कॉमा की जगह हमें मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाना है। तो कैसे लिखेंगे, एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर तो है नहीं, डायरेक्टली हमें अल्फाबेट को ही देखना है। अल्फाबेट कितना है, एक्स कितना टाइम है, 2 टाइम, तो एक्स की पावर 2, y कितने टाइम है, 2 टाइम, तो y की पावर 2, और z भी कितना है, 2 टाइम, तो z की पावर 2। ये हमारा फर्स्ट सम का आंसर हो गया। बहुत इजी है चैप्टर के, स्पेशली इस एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ इस एक्सरसाइज को ही देख लो तो बहुत इजी है, बहुत फटाफट सम हो जाएंगे आपके। सेकंड देख लेते हैं, a कॉमा माइनस ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब, a मल्टीप्लाई कॉमा के जगह माइनस ए की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 3, नंबर है नहीं और ए की अल्फाबेट है यहाँ पे a, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, मतलब 1, 2 + 1 3, 3 + 3 6, तो a की पावर 6। अब क्योंकि एक a में माइनस लगा है तो इस a में भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस हटा नहीं सकते। माइनस कब हटता है, जब एक माइनस से दूसरा माइनस कैंसिल हो जाए। ठीक है, थर्ड सम देखते हैं। अच्छा, ये जो चीज मैं ओरल बोली हूँ अगर किसी को ना समझ में आए तो मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे तो एक ही ए में माइनस था ना, अगर सपोज ऐसा हो माइनस ए मल्टीप्लाई बाय माइनस ए, ठीक है, तो जो चीज मैं बोलूँ इसका मतलब ये था कि अगर दोनों में माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। लेकिन ये वाले सम में एक ही जगह पे माइनस है, तो इस माइनस को कैंसिल करने के लिए दूसरा माइनस हमारे पास नहीं है, इसलिए ये माइनस जो है आंसर में एज इट इज हमें नोट करना है। ठीक है, ये चीज थी। चलिए थर्ड देख लेते हैं, 2 4y 8y स्क्वायर 16y की पावर 3। ठीक है, 4 नंबर है यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4y मल्टीप्लाई बाय 8y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16y क्यूब। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करना है, 2 4 सा 8, 8 8 सा 64। अब 64 का मल्टीप्लाई 16 में करना है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमें साइड में मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 64 मल्टीप्लाई बाय 16। अब देखिए यहाँ पे टाइम किस तरह से बच सकता है कि अगर 16 का टेबल आपको आता है तो आप डायरेक्टली 16 का टेबल 4 टाइम बोले और 16 का टेबल 6 टाइम बोले, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टाइम बचता है, इसलिए 20 तक के टेबल करके रख लेंगे तो ज्यादा बेटर होता है। और अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा फिर स्पीड मेंटेन करना पड़ेगी ताकि मल्टीप्लीकेशन हम जल्दी कर ले। 6 4 सा 24, कैरी ओवर 2, 6 6 सा 36 प्लस 2 38, क्रॉस का साइन लगाएंगे, 1 4 सा 4, 1 1 सा 1, कितना आया 524। तो इन सबको मल्टी करने पे नंबर आ रहा है 524। अब y काउंट कर लेते हैं 1
एंड 2, तो 3 टाइम यहाँ 3 टाइम यहाँ, तो y की पावर 6। ठीक है, फोर्थ सम देखते हैं, सेकेंड लास्ट है हमारा, a, 2b, 3c, 6abc। ठीक है, कॉमा की जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई, तो a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc। ठीक है, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, 2 3 सा 6, 6 6 सा 36। अब a कितने टाइम है यहाँ पे पूरे में, 2 टाइम है, 1 टाइम यहाँ 1 टाइम यहाँ, तो a की पावर 2। b कितने टाइम है, 1 टाइम यहाँ 1 टाइम यहाँ, b की पावर 2। एंड c ये भी 2 टाइम है, तो c की पावर 2। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ हो गया। अब कर लेते हैं लास्ट और एक्सरसाइज को करते हैं खत्म। फिफ्थ सम हमारा है m, माइनस mn, mnp। तो m मल्टीप्लाई बाय माइनस mn मल्टीप्लाई बाय mnp। ठीक है, ये इसके पहले हमने जो a वाला किया था उसी तरह से है, जिसमें a की नंबर में माइनस दिया था। ठीक है, अब देखिए m कितने टाइम है, 1 2 3, तो m की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 3। n कितने टाइम है, 2 टाइम, तो n की पावर 2। और p सिंगल है, तो p ऐसा का ऐसा। ये तो हो गया अल्फाबेट को मल्टी करने की, बची बात साइन की। एक बार माइनस है तो इसमें लगा देंगे हम माइनस। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 9.2 भी कंप्लीट हो गया है। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑलरेडी अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए एंड अपने कमेंट मुझे भेजिए। थैंक यू।